आज हम लोग जो महाराज के ग्लोरिफिकेशन के लिए हरिदास गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के ग्लोरिफिकेशन के लिए बैठा हुए हैं। बेसिकली महाराज का ग्लोरिफिकेशन तो कंटिन्यू चल रहा है, अनवरत चल रहा है। जब महाराज नित्य धाम में गए 5 तारीख को, उस दिन से अभी तक अगर आप देखिए तो कहीं आज यहाँ साहिबाबाद में हो रहा है, कहीं दिल्ली में हो रहा है, कहीं गुरुग्राम में हो रहा है, या द्वारका में हो रहा है। ये इंडिया की बात नहीं, इंडिया से बाहर अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में हो रहा है। अब उसको अगर हम एक टाइम फ्रेम में अगर कनेक्ट करें तो उस दिन से आज तक महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन अनवरत लगातार चल रहा है विदाउट ब्रेक। ये कहते हैं कि कहावत है, ए बुक इज नोन बाय इट्स कवर, क्या थे, तो उसके बुक के कवर से पता चलता है कि बुक्स कैसा है। तो महाराज जी का जब तिरोभाव हुआ, महाराज नित्य धाम में जब गए तो मैंने सोचा कि चलो टाइम पे ऑफिस डेज था तो मैं टाइम पे चले गया तो महाराज का दर्शन करने के लिए ईस्ट ऑफ कैलाश में। तो इतने भीड़ थे वहाँ पर कि हम लोग लगभग 2 घंटे से ज़्यादा एक ही जगह पर खड़े थे। लेकिन 1-2 घंटे पर एक जगह रहने के बावजूद भी किसी का उत्साह जो है वो कम नहीं। प्रभु जी भी थे साथ में हमारे, और भी बहुत सारे प्रभु जी हमारे साथ में थे, लेकिन किसी का उत्साह यह कम नहीं हुआ। सभी के मन में यही था कि आज महाराज का दर्शन करके ही जाएंगे। और इतने भीड़ थे, और डे बाई डे जैसे ही समय बीत रहा था वो भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोग जैसे समय लोगों को पता चला कि महाराज यहाँ पर आ गए हैं तो लोग दूर दूर से कितने लंबे ट्रेवल करने के बाद वो महाराज के पास पहुंच रहे थे। तो कहते हैं कि महाराज ने अपने जीवन में इतने लोगों को कृपा किया, इतने लोगों पर कृपा किया। पतित पावन जो वास्तविक में हम लोग गुरु को कहते हैं कि गुरु जो है पतित पावन गुरु महाराज की जय, तो ये पतित पावन है। हम लोग जैसे जीव का, हम लोग कीड़े का मगर बराबर भी नहीं है। उस कीड़े जैसे जीव का भी उद्धार करने के लिए ऐसे चैतन्य महाप्रभु की इस परंपरा में महाराज जी को उन्होंने भेजा, और गांव जा करके, सिर्फ गांव ही नहीं, शहर ही नहीं, भारत भूमि ही नहीं, कहते हैं भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है जार जन्म सार्थक करे परोपकार। ये जो इस बात की पुष्टि इन्होंने किया कि भारत भूमि में सिर्फ जन्म लेना ही नहीं है, कर परोपकार, दूसरे का उपकार करने के लिए। ऐसे ऐसे कंट्री में जहाँ लोगों का जाना मुश्किल है ना। अभी फेसबुक पर भी आया था कि पाकिस्तान में बहुत सुंदर महाराज का ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम हुआ, इतने बड़े मंच पर लोग कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि महाराज वहां तक भी प्रचार कर सके जहां पर किसी हिंदू को जाना शायद संभव नहीं है, लेकिन महाराज का डेडिकेशन, महाराज का इतना इच्छा शक्ति था कि महाराज ने वहां पर कर दिखाया। क्योंकि मैं होलीनेस सुबह स्वामी महाराज का दिल्ली एनसीआर का सेक्रेटरी हूँ, तो मैं अपने महाराज के साथ, महाराज जब भी दिल्ली आते हैं तो मैं महाराज के संग रहता हूँ जनरली। महाराज के स्टे करना, महाराज के कुकिंग करना, महाराज के साथ कहीं भी जाना वॉक करने या कहीं भी। तो जब भी हम लोग जाते हैं तो महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का दर्शन महाराज के साथ हो जाता है। क्योंकि महाराज का संग का फायदा ये हुआ कि मैं अपने गुरु महाराज की बात कर रहा हूँ कि उनसे संग रहने के कारण मुझे बहुत लोगों से जान पहचान है। क्योंकि अब अगर कहते हैं कि हाई अथॉरिटी लोगों के संग रहेंगे तो आपके आसपास लोगों का नजर पड़ ही जाएगा कि अच्छा ये कौन है, ये कौन है। तो मैं भी बहुत बार अपने गुरु महाराज के संग गया। तो जैसे ईस्ट ऑफ कैलाश में मैं भी 3-4 साल पहले की बात है, मैं 1 वीक वहाँ स्टे किया था, तो काफ़ी था। तो जैसे ही मैं वहाँ पर सारा कुछ अरेंज कर रहा था रूम अपना, एक दिन पहले जब महाराज आते हैं तो कहीं भी टेम्पल में मैं एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले जा करके महाराज का एकोमोडेशन, क्या कुकिंग है, सब कुछ मैं देखता हूँ। तो वैसे ही ईस्ट ऑफ कैलाश में मैं गया हुआ था। तो जैसे ही महाराज, हमारे गुरु महाराज आए तो मॉर्निंग टाइम था, लगभग 7:30 हो रहा था। तो बोले कि मैं महाराज का वो दर्शन करने जा रहा हूँ, गुरु पूजा हो रहा था। तो हम लोग, ठीक है, सेक्रेटरी जो महाराज के साथ हमेशा रहते हैं नीलकमल प्रभु जी, तो वो अपना एक लगेज वगैरह सेट कर रहे थे। मुझे बोले संकीर्तन चलो दर्शन करने के चलते हैं। तो मैं महाराज को लेके गया। तो उस समय जैसे ही ऊपर गया तो गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का आरती कर रहे थे। तो आरती कर रहे थे और सामने उनका फेस इस साइड ही था,
प्रभुपाद की तरफ, लेकिन वो उन्हें जो भी कोई आ रहा था दरवाजे से वो देख रहा था। तो महाराज जैसे ही आए उन्होंने दोनों एक दूसरे को देखा, दोनों गॉड ब्रदर हैं, प्रभुपाद शिष्य हैं, तो दोनों का ऐसा प्रेम देखकर कि वो चावड़ दिखा रहे हैं, चावड़ दिखाते हुए दोनों एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। तो यह भाव, यह प्रेम देख करके मैं बहुत ही आश्चर्य लगा कि कितना प्रेम है आपस में। तो अभी मेरे गुरु महाराज का जब महाराज तिरुभाव का हुआ, महाराज का नीतिलियां प्रवेश हुआ, तो महाराज का एक वीडियो भी महाराज ने शेयर किया। उसमें महाराज ने कहा कि महाराज के साथ बहुत ही घनिष्ठता था, बहुत ही क्लोज थे। जैसे हम लोग, जैसे गुरु भाई लोग क्या करते हैं, जब कुछ प्रोग्राम होता है एक साथ कीर्तन करते हैं, एक साथ खाते हैं, बैठते हैं। तो वो बोल रहे थे कि जब यंग टाइम में जब ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर प्रोडक्ट ये था, चाहे बाहर वृंदावन का मंदिर निर्माण पे था, तो प्रभुपाद के जो यंग शिष्य थे उसमें गोपाल कृष्ण साईं महाराज, मेरे गोस्वामी गुरु महाराज भी बहुत भूमिका निभा रहे थे। बोले एक साथ ट्रेवल करते थे, तो एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल, दूसरे से तीसरे टेम्पल, वृंदावन, तो बहुत सारे जगह पर उन्होंने बोला कि कभी कभी ऐसा होता था कि इतने जल्दी में रहते थे कि प्रसाद पाना रहता था, कभी तो अलग अलग खा लिए, तो एक ही प्लेट में खा करके भागते थे दोनों। तो इतना प्रेम, वो बोले कि मेरे साथ बहुत घनिष्ठता था। और भी ये बता रहे हैं क्योंकि मुझे महाराज का संग तो मैंने किया ही, साथ साथ जो महाराज का ग्लोरिफिकेशन मैं अपने गुरु के मुख से भी सुना है, क्योंकि मैं हमेशा रहा ईस्ट ऑफ कैलाश या द्वारका टेम्पल, चाहे पंजाबी बाग, चाहे आप गुड़गांव में रहा, तो महाराज का बताते हैं कि कैसे गोपाल बड़ा जब वृंदावन जाते थे तो ड्राइव करते थे, और ये बगल में हमारे गुरु भाई बैठते थे और बहुत फास्ट ड्राइव करते थे। तो मैंने पूछा, महाराज आप इतना फास्ट ड्राइव क्यों कर रहे हो? बोले कि प्रभुपाद का मिशन बहुत फास्ट होना है और हम लोग बस समय नहीं है इतने सारे प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए। तो महाराज का बहुत ही डेडिकेशन था।